नमस्ते मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, आज से मैं आप सभी के लिए एक और नए सीरीज का आगाज करने वाला हूँ और ये सीरीज मैं कह सकता हूँ कि अभी तक का सबसे बेस्ट सीरीज होने वाला है। इससे आपको क्या होगा कि आप अगर लूसेंट पढ़े हैं तो प्लीज ये टेस्ट, हर एक टेस्ट जरूर लेगा। ये आज पार्ट 1 है। इसी तरीके से जितने भी मैं ये लूसेंट का टेस्ट लेकर आऊंगा, अगर आप लूसेंट पढ़े हो फिर भी, समान ज्ञान पढ़े हो फिर भी, ना पढ़े फिर भी, आप बेहतरीन से ये डेली टेस्ट लगाइएगा और इसका पीडीएफ आप फ्री में लेकर जाइएगा। चाहे तो प्रिंट आउट कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लूसेंट याद है तो 50 में से 30 सही करो। अब अगर सच में लूसेंट याद है तो आप 50 में से 30 करके दिखाओ, या अगर आप जीके जीएस पढ़ते हैं तो आप 50 में से 30 सही करके दिखाओ। मेरे भाई, थोड़ा सा मैं आपका वक्त लेना चाहता हूँ। ये सीरीज आपको जीके चैलेंज करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहां से सारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएगी। ओके, तो आइए हम लोग पहले सवाल पे आते हैं। और पहला सवाल क्या कह रहा है कि नागर शैली किससे संबंधित है। नागर शैली जो है वह किससे संबंधित है, मतलब किससे रिलेटेड है। तो वास्तुकला से, वास्तुकला से जो है वो नगर शैली रिलेटेड है, मतलब संबंधित है। तो पहला का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कार्बन क्रेडिट किससे जुड़ा है। ये जो कार्बन क्रेडिट है मेरे भाई, वह किससे जुड़ा है, तो वह आपका पर्यावरण से जुड़ा है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट किससे जुड़ा है, तो वह आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है मेरे भाई, नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। नील विद्रोह, नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1859 ईस्वी में आपका नील विद्रोह हुआ था। कब मेरे भाई, 1859, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप सारे प्रश्न को नोट करते हुए चलिएगा, और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, फोटो कॉपी पीडीएफ आपको चाहिए, तो आप गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, अगला है लोकसभा की अधिकतम सीटों कितनी होती है, सीटें कितनी होती है। लोकसभा की अधिकतम सीट आखिर कितनी होती है मेरे भाई, ये आप सभी को बताना। आपको पता होगा कि लोकसभा का जो अधिकतम सीट होता है, मैक्सिमम पूछ रहा है, अधिकतम मतलब मैक्सिमम की बात कर रहा है मेरे भाई, तो मैक्सिमम 552 सीटें होती हैं। कितना, 552। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। मेरे साथियों, अगर आप सभी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे होने वाला बीमारी या उससे होने वाला रोग क्या हो कहलाता है, तो रिकेटस कहलाता है। कौन सा रोग हो जाता है मेरे भाई विटामिन डी की कमी से, तो रिकेटस। रिकेटस जो है वह विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगला है पित्त, यानी कि बाइल कहाँ बनता है। पित्त कहाँ बनता है, बाइल कहाँ बनता है, तो यकृत में। कहाँ मेरे भाई, यकृत में। पित्त कहाँ बनता है, तो यकृत में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। भारतीय भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 जो है वह आपका किससे संबंधित है मेरे भाई, तो वह जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से यह रिलेटेड है, संबंधित है आर्टिकल 21। देखिए, मैं एक वीडियो में आपको पूरा आर्टिकल पढ़ा दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। जो जो सवाल आ रहे हैं वो करते जाइए। मुझे लग रहा है आप लूसेंट पढ़े हैं, इसलिए मैं ये सब सारा सीरीज करा रहा हूँ। अब आप बता सकते हैं कि आपकी परेशानी क्या है, आप क्या चाहते हो, कौन सा सीरीज स्टार्ट करना, वो मैं करूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, बहुत ही सिंपल। और बहुत, मैं अगर आप हमारे सारी सीरीज देख रहे थे, ये कई बार सवाल आया है, तो सहारा रेगिस्तान जो है मेरे भाई, वह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान। अगला है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया, यानी कि चंद्रयान जो था मेरे भाई, वह आपका
कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में। कब? 2008 में। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? तो 2008 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाए। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर रिएक्टर कौन सा है मेरे भाई? ये आप सभी को बताना है। तो अप्सरा। कौन? अप्सरा रिएक्टर जो है वो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा रहा? अप्सरा। हड़प्पा सभ्यता किस धातु से अपरिचित थी? हड़प्पा सभ्यता जो था मेरे भाई वो कौन से धातु से अपरिचित थी? मतलब उसको उस धातु के बारे में नहीं पता था, तो वह लोहा। कौन अपरिचित थी? मतलब लोहा से अपरिचित थी। किससे? लोहा से। आगे देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो प्रदूषण से। किससे? प्रदूषण से। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? तो प्रदूषण से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? ऑप्शन यहाँ पे हो गया। तो मानव शरीर में इंसुलिन इंसुलिन जो बनाता है वो अग्नाशय बनाता है। कौन मेरे भाई? अग्नाशय। अगला, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? मतलब कि भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना, एरिया की दृष्टि से कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान हो जाएगा। कौन मेरे भाई? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि जिसे हम लोग यूपी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा था तो राजस्थान हो जाएगा। आगे कि पानी का पीएच मान कितना? अब यहाँ पे आपसे नहीं पूछ रहा है कि समुद्र पानी का मान, तो आपको एकदम प्योर पानी का मान बताना है। तो पानी आपको पीने में एकदम उदासीन, यानी कि जिसका पीएच मान 7 होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी RWA किस वर्ष बनी? यानी कि भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी RWA किस वर्ष बनी? तो 1968 में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह मुख्य है? निर्यात निर्यात के लिए निर्यात के लिए निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह मुख्य है? तो कांडला बंदरगाह। कौन सा मेरे भाई? कांडला बंदरगाह निर्यात के लिए मुख्य है। अगला है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370, धारा 370 कह सकते हैं, वह किस राज्य से संबंधित है? ये आप सभी को बता दो, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या मेरे भाई? जम्मू कश्मीर से। किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? आपको पता हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? मतलब कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट बोलते हैं। क्या मेरे भाई? हाई कोर्ट। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट है इंडिया में। आय कर किस प्रकार का कर है? आय कर किस प्रकार का कर है? तो प्रत्यक्ष कर है। कैसा मेरे भाई? प्रत्यक्ष कर है। आय कर जो है वह प्रत्यक्ष कर है। ठीक है। अगला है कि हाथी की के दांत किससे बनी होती है? हाथी का दांत जो है वह किससे बना होता है? तो हाथी दंत से। किससे? हाथी दंत से हाथी का दांत बना हुआ होता है। अगला है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु पूछ रहा है कौन सी है? तो ऑस्मियन। ऑस्मियन जो है, ऑस्मियम ऑस्मियम जो सबसे बड़ा धातु है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया वो उसके हिसाब से। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता, 8 मार्च। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1853। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1853 में। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर पूछ रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर जो है वह विश्व का भी पूछे या पृथ्वी का पूछे, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। मानव शरीर में रक्त का पीएच कितना होता है? मतलब हमारा ब्लड जो है, रक्त जो है, उसका पीएच मान क्या होता है मेरे भाई? ये आप सभी को बताना है।
तो 7.4 के आसपास लगभग होता है 7.4 कितना 7.4 यानी 29 का बी बोल सकते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि सूरज का ऊर्जा स्रोत कौन सा है? सूरज का ऊर्जा स्रोत जो है वह आपका कौन सा है? तो नाभिकीय संलयन, क्या नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र में जो है वो आरबीआई का मुख्यालय है। साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन कब आया था? आपको बताना है कि साइमन कमीशन कब आया था, 1926 में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो। सॉरी, शायद मैं आपको 1926 बोल दिया, नहीं, देखिए फिर से, साइमन कमीशन कब आया था? तो वह 1928 में आया था मेरे भाई, 100% डी ऑप्शन सही हो गया कि साइमन कमीशन जो आया था वो 1928 में आया था। मैं हिसाब से मैं शायद 1926 बोल के चला गया, सॉरी। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे छोटा, सबसे छोटा बोल रहा है मैं, बड़ा अटलांटिका सबसे बड़ा है, बट यहाँ पे सबसे छोटा पूछ रहा है। विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला है, कौन सा गैस हंसने वाला गैस कहलाती है? मतलब कि लाफिंग गैस हम लोग किसे कहते हैं? लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस किसको कहते हैं मेरे भाई? यहाँ पे है N2O। N2O जो है नाइट्रिक, वो आपका लाफिंग गैस है। अगला है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? कौन सा ग्रह जो है वह सुबह का तारा कहलाता है? तो वह शुक्र ग्रह जो है वह सुबह का तारा कहलाता है। कौन? शुक्र, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। किसने? फ्लेमिंग ने जो थी, फ्लेमिंग जो थे वो पेनिसिलिन की खोज किया था। किसने? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो इंडस। कौन सा? इंडस नदी के किनारे जो था वो मोहनजोदड़ो था। अगला है, लाल किले का निर्माण किसने कराया? लाल किले का जो निर्माण था, यानी कि लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ, यानी कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। 1757, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है, जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? कुंचिकल। कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? यानी कि भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था, ये आप सभी को बताना। तो 26 जनवरी 1950। तभी तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? उस समय हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। वर्तमान में भारत का मुद्रा कौन जारी करता है? वर्तमान में भारत में जो मुद्रा है वह आपका कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। कौन? आरबीआई जारी करता है। वर्तमान में मुद्रा कौन जारी करता है? आरबीआई, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डॉपलर प्रवाह किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ये आप सभी को बताना है। तो वह ध्वनि से। किससे मेरे भाई? ध्वनि से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाए। भूगर्भीय, अगला है मेरे भाई, भूगर्भीय समय में सबसे लंबा युग कौन सा है? तो कौन सा है मेरे भाई? तो जोइक प्रोटोरोजोइक प्रोटोरोजोइक जो है वो सबसे लंबा युग था। अगले, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का
सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये आप सभी से पूछ रहा है। तो कौन सा है मेरे भाई? तो त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो त्वचा हो जाएगा। अगला है इनक्यूबेशन पीरियड किससे जुड़ा है? इनक्यूबेशन पीरियड किससे जुड़ा है? तो वह रोग से जुड़ा हुआ है। किससे? रोग से। अगला है सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है मेरे भाई? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस। अगला है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर बोले कि भारत का पहला सिर्फ राष्ट्रपति तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पूछे तो वह आपका पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। अगला है कि किस विटामिन को एंटी एस्कार्बिक कहा जाता है? किस विटामिन को एंटी एस्कार्बिक कहा जाता है? कौन सा विटामिन को? तो वह विटामिन सी। विटामिन सी को एंटी एस्कार्बिक कहा जाता है। ओके। अगला मेरे भाई कि किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है? मतलब कौन सा इसमें ऐसा तत्व है जो जल्दी गलता ही नहीं, वो बहुत टेम्परेचर करेंगे तो गलेगा। तो टंगस्टन। आप देख, यह जल्दी गलता ही नहीं है। तो चलिए, अब आप सभी से एक सवाल कि आप लोगों ने 50 में से कितने प्रश्न सही किए? 50 में से आपने कितना प्रश्न सही किया मेरे भाई? उसका आंसर मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ। किसमें? तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप सभी बताइएगा कि मेरा 50 में से 30 सही हुआ, 20 सही हुआ, फिर 10 सही हुआ। इससे क्या होगा कि अगला आदमी देख कर बोलेगा कि भाई किसी का 50 में से 38 सही हो रहा, किसी का 40 सही हो रहा, तो हम उससे और आगे सही करने का प्रयास वो करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। और बहुत कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। आप सभी प्लीज इसका जितना हो सके उतना कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। और ऐसा कौन सा सीरीज मुझे लाना चाहिए, कैसा क्या, जो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।